दादी जी बचपन से ही, जैसा आपने भी कहा, 1 जनवरी 1921 ये महान आत्मा इस धरती पर अवतरित हुई और तब से इनके घर में भी बहुत अच्छा माहौल हो गया। और इनके पिताजी ज्योतिष का बहुत अच्छा ज्ञान रखते थे, यद्यपि वो व्यापारी थे। वो पहले से ही कहने लगे थे कि ये सच्ची मीरा है हमारे घर में। नाम था रामा, बहुत प्यार से रमा रामा सब लोग उनको कहते थे। पढ़ने लिखने में वो बहुत होशियार थी और पहले से ही बहुत सुशील, बड़ी चरित्रवान, बहुत गंभीर और सबको खुश रखने वाली भी थी। यानी उनकी जहाँ उपस्थिति रहती थी वहाँ सभी बड़े खुश रहते थे, वो सबको आनंदित रखती थी। तो बचपन से ही ये मुख्य क्वालिटीज उनके अंदर देखने में आने लगी थी। बस बाबा का सत्संग प्रारंभ हुआ और बाबा से ये सभी परिवार जो बाबा के संपर्क में आए कहीं ना कहीं रिलेटेड थे, कंसर्न थे, बाबा को पहचानते थे। तो बस एक धूम मची कि दादा बहुत अच्छा गीता ज्ञान दे रहे हैं, वहाँ जाते ही भगवान के दर्शन होने लगते हैं, चलो तुम भी चलो, तुम भी चलो। और बड़ों से ज़्यादा आकर्षित हुए छोटे बच्चे। तो दादी जी तब हाई स्कूल में थी। तभी दादी जी बहुत आकर्षित हुई बाबा की तरफ और उनके सत्संग में आने लगी। और बाबा ने उनको योग्य देखकर, देखिए बहुत बड़ी चीज थी, सत्संग में लेक्चर देने का कार्य उनको सौंप दिया। 2-3 औरों को भी सौंपा था। तब दादी जी की हाँ, उम्र क्या दादी रही की उम्र होगी? लगभग बस 15 वर्ष थी जी। और तब हाई स्कूल कर लिया फिर दादी ने। और दादी पूर्ण रूप से यज्ञ में ही समर्पित हो गई। उनके लौकिक पिता ने बहुत खुशी से, क्योंकि वो पहले ही जानते थे कि ये घर में नहीं रहेगी, ये गृहस्थ जीवन वाली आत्मा नहीं है, तो बहुत खुशी से उनको छुट्टी दी कि तुम दादा के साथ रहो, सत्संग कराओ और अपने भाग्य को बहुत ऊंचा उठाओ। बहुत वो कहते थे हमें गर्व है कि हमारे घर में ऐसी एक लड़की ने जन्म लिया हुआ है। तो कोई उनको कुछ भी नहीं था, बहुत खुशी से उन्होंने स्वीकृति दी। दादी आ गई तो एकदम दादी का भी नाम होने लगा। बहुत अच्छा दादी बोलती थी, उनकी वाणी बहुत मधुर और प्रभावशाली थी। 4 बहनें थी और सभी फिर बाबा के सत्संग में आने लगी। उनमें से 2 ऐसी थी जो गृहस्थ में रहती थी, वो भी आने लगी। तो क्या उनकी बहनें भी समर्पित हो गई? हाँ, दादी फिर जी की ये तरह सब ही? बहनें भी समर्पित हो गई और उनके पिताजी बस चले गए संसार से। तो इनका पूरा ही परिवार लगभग यज्ञ में समर्पित हो गया। दादी जी को विशेष कार्यों की जिम्मेदारी बाबा देते गए, क्योंकि दादी जी में एक विशेष गुण था, सबको साथ लेकर चलने की कला और सबको जैसे अपना बनाने की कला, एक फ्रेंडली माहौल क्रिएट करने की कला। तो दादी के साथ सब जुट जाते थे, बच्चे उनकी आयु के, थोड़े बड़े भी छोटे भी, और सब मिलके इस रुद्र यज्ञ के कार्य को संचालित करने लगे। भ्राता जी, आप दादी जब शब्द कहते हैं तो दादी का भाव क्या है? क्योंकि पहले से उनको दादी कहते थे, या जैसे आपने कहा बचपन में उनका नाम रमा था तो रमा कहते थे। अब मैंने जो उनके बारे में पढ़ा भी है तो कई लोग उनको कुमारका कहते हैं, कई उनको मुन्नी मम्मा कहते हैं, तो अलग अलग नाम दादी जी के हैं। ये सिंधी जो लैंग्वेज है, इसमें दादा भाई को, बड़े भाई को, और जिनको सम्मान देना दादी। तो तब दादी शब्द इतना प्रचलित नहीं था, पर बाबा उनको कुमार का कहने लगे थे। यानी कुमारों जैसी थी वो, लड़कियों जैसे संस्कार उसमें थे ही नहीं कि लज्जा हो, ईर्षा द्वेष हो, रोना रूसना हो, ये छोटी छोटी चीजें होती ना लड़कियों में। बचपन से ही मानताएं उनके जीवन से दिखाई देने लगी थी, तो कुमारों जैसा जीवन तो था। बाबा उनको कुमार तो का कुमार कहा का करते थे। कहने लगे बाबा। फिर दीदी कहने लगे, क्योंकि फिर वो सेंटर्स में सेवा के लिए गई। लेकिन विशेष रूप से 14 वर्ष वो बाबा के साथ रही, जिसको हम 14 वर्ष की एक योग की तपस्या भट्टी कहते हैं, जिसमें 380 भाई बहनें सब इकट्ठे थे। तो दादी भी उसमें थी और मिनी मामा दादी को कहा था, छोटी मम्मा।
मामा तो थे ही, जिनकी चर्चा हम कर भी चुके हैं, जो इस यज्ञ की प्रथम हेड रही हैं, जिनको मातेश्वरी जगदम्बा कहा जाता था। उनके बाद दादी जी का ही नंबर था, तो वो भी सबकी पालना ऐसे ही करती थी जैसे मामा करती थी, बिल्कुल वैसे ही सबको प्यार देना, उनकी पालना करना, उनकी बातें सुनना। इसलिए मिनी मामा दादी को लोग कहने लगे थे। तो बहुत घनिष्ठता सबसे हो गई थी और सभी लोग दादी को बहुत प्यार करते थे। और विशेष रूप से जब ये सारा ही संगठन कराची से और माउंट आबू में आ गया सन 50 में, 1950 में, उसके बाद 1-2 साल के बाद ही बाबा ने सबको सेवाओं पर भेजा, क्योंकि लक्ष्य तो वही था कि इनको जो 14 साल तक तपस्या कराई है, इनको जो ज्ञान दिया गया है, ये अब संसार की आत्माओं को बांटें। जी, भ्राता जी आप आगे बढ़ें उससे पहले 2 चीज़ें स्पष्ट करना चाहूँगा। एक तो पहली बात ये कि उस समय जो मैंने पढ़ा और सुना है कि बाबा के जब यज्ञ में लोग आया करते थे, तो साक्षात्कार बहुत हुआ करते थे। तो दादी जी के आने का आधार क्या रहा? क्या उन्हें भी ऐसे कुछ साक्षात्कार हुए थे, जिसके माध्यम से उन्होंने ज्ञान को और आगे अपने हाँ, जीवन दादी में जी लाया? सुनाया करती थी अपने जी। अनुभवों में हुँ, हुँ। कि दादी जी को भी बाबा में श्री कृष्ण दिखाई देते थे। पर विशेष रूप से दादी का जो आकर्षण था, वो था ज्ञान और पवित्रता। हुँ, हुँ। क्योंकि ये बीज उनके जैसे अंतर मन में पड़े हुए थे। तो जहाँ पवित्रता है, वहाँ दादी को आकर्षण हुआ और फिर ज्ञान मिलने लगा। तो ज्ञान की तो बाबा उनको भी ज्ञान की बुलबुल ही कहते थे। बहुत अच्छा ज्ञान वो देती थी, जैसे ज्ञान डांस करती थी। तो तब से ये कार्य इस तरह शुरू हुआ जी, था, तो इस भ्राता तरह जी हुए। ये और विशेष जो 36 से लेके 50 तक जो ये 14 वर्ष की तपस्या वाली बात कही जाती है, इसमें दादी जी ने क्या विशेष किया? कोई ऐसी खास साधना जो योग्यताएँ हैं उस समय विकसित हुई थी आपको लगता है? उस समय बाबा कुछ विशेष साधनाएं कराया करते थे। उनमें एक थी आत्मिक स्वरूप में स्थित होने की। मैं आत्मा हूँ, ये देह अलग है, मैं यहाँ विराजमान हूँ। और दूसरी साधना थी सबको आत्मा देखने की। ये भी आत्मा, ये भी आत्मा, ये भी आत्मा, सबको आत्मिक दृष्टि से देखना। जी। और तीसरी साधना थी अपने भविष्य स्वरूप की, यानी विष्णु स्वरूप की। मैं ये बनने वाली हूँ, तो मैं ये हूँ। ये हुँ। बहुत अच्छी है। तीनों साधनाएं बाबा ने सबको बहुत ज्यादा कराई थी। तो देखिए, कोई भी संगठन होता है, उसमें कोई साधनाएं कम करते हैं, कोई ज्यादा करते हैं। किसी की स्टडी कम होती है, किसी की ज्यादा, किसी का ज्ञान कम, किसी का ज्यादा। दादी इन सब में सर्वोपरि थी, ऐसे हम कहें। जो पहले रैंक की आत्माएं थी ना, जी। उनमें दादी का भी बहुत अच्छा स्थान था कि साधनाओं में भी वो बहुत श्रेष्ठ, ज्ञान देने में भी बहुत श्रेष्ठ, ज्ञान लेने में और जीवन में धारण करने में भी बहुत बहुत श्रेष्ठ। श्रेष्ठ मतलब थी। ये कहा जाए जैसे हिंदी में कहते हैं कि पूत के पाँव पालने में पालने ही में दिखाई देने लगते हैं, तो वैसे ही दादी जी के अंदर ये सारे गुण पहले से ही दिखाई देने लगे फिर थे। ये विकसित हुए। जी। और 52 में जब इनको सेवाओं पर भेजा गया, मुंबई में गई, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ और भिन्न भिन्न जगह पर चक्कर लगाती थी। पटना में बहुत समय रही और पटना में उनकी उपस्थिति में सेवाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई। मुंबई में बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो हमारा जो वेस्टर्न सारा ये इलाका था, महाराष्ट्र था, गुजरात था, मुंबई थी, कर्नाटक, हुँ, इन हुँ। सब का उनको इंचार्ज बना दिया गया कि जितने भी यहाँ सेंटर हैं, उनकी संभाल तुम्हें करनी है। क्योंकि जो आत्मा स्वयं जितनी पवित्र है, वो जब दूसरों को पवित्र बनने की बात कहेगी, तो लोग जल्दी स्वीकार करेंगे। और व्यक्ति खुद ही पवित्र ना हो और वो सबको संदेश दे, कोई उसकी सुनेगा नहीं। तो दादी की इस मेन धारणा के कारण उनकी सेवाओं में विशेष वृद्धि होती गई थी। जी, जी, जी। एक विशेष घटना का ज़िक्र बार-बार आता है भ्राता जी। मैं कुछ वीडियोज़ दादी जी के देख रहा था, तो उसमें वो जब 1969 जब ब्रह्मा बाबा जी अव्यक्त होने वाले थे, उस समय का वर्णन वो बहुत ही भाव विभोर होके किया करती थीं कि कैसे ब्रह्मा बाबा ने उनके हाथ में हाथ दे कर के अपनी सारी शक्तियाँ अर्पित की। उनकी योग्यताओं के कारण ही बाबा ने उनको 1954 में जापान की ओर सेवा पर भेजा। वहाँ एक सम्मेलन हो रहा था, जो उन लोगों ने ही ऑर्गेनाइज किया था और ब्रह्मा कुमारी को इनवाइट किया था। हुँ, हुँ। तो हमारी दादी प्रकाश मणि, दादी रतन मोहिनी और हमारे दादा आनंद किशोर हुआ करते थे, अब वो नहीं है। तो ये तीनों गए थे विदेश सेवा पर और कई मास तक
ये विदेशों में रहे, हांगकांग आदि, मलेशिया और जापान के आसपास के जो और बहुत सारे स्थान हैं, वहाँ इन्होंने बहुत अच्छी सेवाएं की थी। तो वो भी एक बहुत अच्छी चीज़ थी। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रसंग है जो मैं सबको कहना चाहूँगा वो ये है कि दादी जी, क्योंकि उन दिनों विदेशों से कुछ ज़्यादा कोई यहाँ ला नहीं सकता था, ये हंसी की बात है, वो तो को पता भी नहीं होगा। तो सिंधी लोग बहुत थे उस तरफ, हांगकांग आदि में, तो ये डॉलर्स, पाउंड ये आदि लाना तो शायद बैन था और लाकर करेंगे भी क्या यहाँ। तो सिंधियों ने दादी को जेवरों से सजा दिया, बहनों के जो भी जेवर होते, हाथों में, पैरों में, कानों में, गले में, यहाँ वहाँ बहुत सारे जेवरों से सजा दिया गया। और दादी उनके साथ ही आई, क्योंकि कोई भी नारी कुछ पहने हुए उस पे तो कोई कुछ बैन लगा नहीं सकता। तो क्योंकि यज्ञ में तब इन चीजों की बहुत आवश्यकता थी, धन की भी आवश्यकता थी, और जहाँ तहाँ सेवाएं शुरू की थी, सेवाओं में पैसे की तो आवश्यकता होती है। तो एक बहुत बड़ा सपोर्ट दादी के माध्यम से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय को तब प्राप्त हुआ। जिन लोगों को ज्ञान दिया था, कॉन्फ्रेंस जिन्होंने ऑर्गेनाइज की थी, वो भी याद करते रहे। और वो एक बार यहाँ भी आए हमारी कॉन्फ्रेंसेज में, जब हमारी कॉन्फ्रेंस हुई तो दादी ने उनको इन्वाइट किया था फिर। तो बात जो आप पूछ रहे थे वो ये थी कि सेवाएं करते करते अभी 68 पूरा हो गया, और दादी जी 68 एंड में मुंबई से पार्टी लेकर माउंट आबू में आई थी। पार्टियां लाते थे बहुत सारे भाई बहनों को जो बाबा से मिलते थे, यहाँ गुड वाइब्रेशंस प्राप्त करते थे, राज्यों की और गहराइयाँ सीखते थे। तो बाबा ने उनको यहीं ठहरा लिया था कि बच्चे अब बाबा अकेला है, क्योंकि दीदी को भेजा था सेवाओं पे इलाहाबाद की ओर। जनवरी में इलाहाबाद में शायद कुंभ चल रहा था, या इलाहाबाद आदि में तो जनवरी मास में बहुत अच्छे मेले चलते ही हैं। दीदी को वहाँ भेजा सेवाओं पर, और बाबा ने कहा कि कुमार का दीदी भी नहीं है, बाबा तो यहाँ अकेले हैं, पार्टियाँ आती हैं, तो तुम यहीं ठहरो। और दादी को तो जो को बाबा कहे, दादी जी वहाँ ठहर गई। तो कुछ दिन बाबा के साथ रही। तो बाबा ने क्या किया, दादी जी को यज्ञ के हर डिपार्टमेंट से परिचित कराया। रोज ले जाते थे किचन में, ये डिपार्टमेंट हैं, स्टोर में ये चीज़ें हैं, कपड़े के स्टोर में ये बाबा के पास है, और कंस्ट्रक्शन का काम चलता था, ये लोग संभालते हैं, ऐसे सामान आता है, यहाँ से आता है, सारा अकाउंट, सारा कैश, सब कुछ दादी को रोज बाबा अपने साथ घुमाने ले जाते थे, जैसे ट्रेनिंग दे रहे थे। क्योंकि बाबा को तो पता था एक्चुअली कि बाबा को वापस जाना है, वो अपनी संपूर्णता के समीप पहुंच रहे थे। वैसे भी कोई आत्मा जब संपूर्णता के समीप पहुंचती है, उसकी थर्ड आई ऑफ विजडम पूरी तरह खुल जाती है, उसको सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है। बाबा ये बात बताते नहीं थे, पर बाबा अपना कार्य उसी तरह कर रहे थे। तो फिर 18 जनवरी का दिन आया। सवेरे बाबा की तबीयत क्योंकि खराब थी, एक दिन पहले से 17 तारीख से ही बाबा क्लास में नहीं आए थे, जिसको हम कहते हैं मुरली सुनाने के लिए, क्योंकि शिव बाबा उनके तन में आते थे, लेकिन बाबा की तबीयत थोड़ी ज्यादा ही खराब थी। बाबा की विल पावर बहुत जबरदस्त उस थी। समय बाबा की उम्र कितनी 93 हो गई। बाबा की विल पावर इतनी ज्यादा थी कि छोटी मोटी बीमारियों को तो बीमारी समझते ही नहीं थे, लेकिन उस दिन जरूर कुछ ज्यादा रही होगी जो बाबा नहीं गए। तो सबको थोड़ी चिंता तो थी। फिर शाम हुई तो बाबा ने कहा, बच्ची आज बाबा सवेरे मुरली चलाने नहीं आए हैं, तो आज बाबा जल्दी क्लास शुरू करते हैं। 8:30 बजे घंटी बजती थी वहाँ पर माउंट आबू में, जो जिसको हम मधुबन कहते हैं, और सभी लोग जल्दी जल्दी क्लास में आ गए। बाबा पहुँचे और बाबा ने बहुत सुंदर महावाक्य सुनाए। बाबा महावाक्य सुनाकर अपने कक्ष में आए, और बाबा की तबीयत ढीली थी, तो दादी जी और एक दो और बहनें बाबा के साथ आई। बस बाबा एकदम अपनी परफेक्ट स्टेज में थे, वाइब्रेशन से बहुत पावरफुल थे, डीप साइलेंस थी। बाबा आकर अपनी बेड पर बैठे, और बस बाबा ने हाथ ऐसे किया, और दादी ने हाथ लिया बाबा का हाथ में, और बाबा उनको दृष्टि देते गए, और दृष्टि देते देते आत्मा उड़ गई परमधाम।
और दादी को ऐसे लगा कि बाबा की सारी शक्तियां मुझ में आ गई है। तो दादी देख रही है कि बाबा दृष्टि दे रहे और अब बाबा की आंखें बंद हो गई और हल्का सा ऐसे भी हो गए, गिरा नहीं बाबा का बॉडी, हल्का सा ऐसे हो गया। और बाबा कभी आंखें तो ऐसे बंद करते नहीं थे दृष्टि देते हुए। अब दादी को लगा ये क्या हुआ है, बाबा का हाथ इस तरह से छूटने लगा हाथ से। तो और भी सब थे वहां, फिर दूसरों को बुलाया गया, भाई बाबा की तबीयत ज्यादा ढीली है, डॉक्टर को बुलाओ। तो डॉक्टर आ गया बहुत जल्दी, आबू में पास ही डॉक्टर था, वो 5-7 मिनट में पहुंच गया और देखा तो बाबा तो गए हैं। तो यहाँ दादी को बहुत क्लियर फीलिंग हुई थी कि बाबा उन्हें अपनी सारी शक्तियां दे गए। और बस फिर बाबा तो ऊपर गए, लेकिन फिर गुलजार दादी के तन में बाबा अगले दिन भी आए, उससे अगले दिन भी आए। और दादी जी को बाबा ने स्वयं, यानी शिव बाबा ने और ब्रह्मा बाबा ने मुख्य प्रशासिका नियुक्त कर दिया। वो बहुत ही अच्छा सीन था। दादी के सिर पे घड़ा रखा गया और दादी को पूरी यात्रा कराई गई शांति स्तंभ से झोंपड़ी तक। तो ये बहुत सुंदर क्षण थे। एक और बाबा का देह त्याग, फीलिंग तो होती है सबको, क्योंकि इनको तो बचपन से ही बाबा ने पाला था, वो उनके जैसे लौकिक बाप ही थे जी। और दूसरी ओर इनको सब शक्तियों का मिलना। और जैसे आत्मा की सोई हुई शक्तियां जागृत हो गई, आत्मा की सोई हुई योग्यताएं जागृत हो गई और इनमें संपूर्ण एडमिनिस्ट्रेटिव पावर आ गई। तो ये वो सीन था जिसको दादी बहुत ही दिल से उमंग से सुनाया वर्णन करती किया थी। करती वही थी। मैंने भी कई बार वीडियो में ये देखा, और जब विशेष दादी जी के लिए चर्चा करनी थी तो इस घटना का बहुत ही गहराई से दादी जी जिक्र किया करती थी। और अभी आपने सुनाया तो स्पष्ट हुआ कि कैसे मतलब इतनी गहराई से दादी जी ने इस चीज़ को लिया था। प्रथा जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि हजारों लोग उस समय थे इस विश्वविद्यालय से जुड़े हुए, और शुरुआत से 1936 से लेकर के भी बहुत सारे लोग रहे होंगे, लेकिन दादी जी में ऐसा क्या विशेष था? ये चर्चा बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इतने बड़े विश्वविद्यालय का संचालन या कारोबार उस आत्मा को ही दिया जाएगा जिसके अंदर विशेष खासियत हो, काबिलियत हो, विशेषताएं हो। क्या ऐसी विशेषताएं दादी जी में आपने देखी? बहुत ही सुंदर प्रश्न आपने पूछ लिया है। और हमारे यहाँ पीछे ये चर्चाएं बहुत होती थी कि दादी दादी कैसे बनी, और दादी भी इस पे एक बहुत अच्छी कहानी सुनाया करती थी, वो मैं सुनाऊंगा बाद में। लेकिन आपने जो ये प्रश्न पूछा है, देखिए हमारा जो ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, इसका मुख्य आधार पवित्रता है, ब्रह्मचर्य, और वही इसकी नींव है और वही संदेश हम संसार को देते हैं। तो ऐसे महान ईश्वरीय विश्वविद्यालय का, जिसे हम रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ कहते हैं, मैं अब यज्ञ शब्द ही प्रयोग करूंगा, ऐसे महान यज्ञ की चीफ वही हो सकती हैं जो बहुत पवित्र हों। अपवित्रता जिनको कहीं भी छू न पाती हो, एक तो ये विशेषता दादी जी में बहुत थी। मैं इसको थोड़ा विस्तार करूंगा आगे चल के। दूसरा, दादी जी चीफ होते हुए इस फीलिंग से परे थी कि मैं चीफ हूँ, यानी मैंपन का संपूर्ण अभाव, संपूर्ण नम्रता और निरहंकारिता, ये बहुत बड़ी चीज थी। तीसरी चीज, इस महान यज्ञ की चीफ वही हो सकती है जो बहुत बड़ी त्यागी और योगी हो, आदर्श हो जिसका जीवन, क्योंकि सबको योग सिखाना है, सबको त्याग सिखाना है, सबको वैराग्य सिखाना है, माया से मुक्त कराना है। तो इस महान कार्य की संचालिका उन गुणों से परिपूर्ण होनी चाहिए। तो संपूर्ण निरहंकारिता, हमने तो दादी को समीपता, मैं तो पहले दिन से दादी के साथ हूँ, तो मैं तो हर तरह से देखता आता था। और किचन में होने के कारण दादी डायरेक्ट किचन को संभालती थी, तो मेरे से बहुत प्यार था और समीपता थी। और मुझे हमेशा रहता था कि जो महान आत्माएं हैं, मैं अपनी बुद्धि से, जितनी मेरे पास बुद्धि थी उस समय बच्चे की, मैं अपनी बुद्धि से इनकी महानताओं को पहचानता चलूं। तो मैं देखता था कि दादी में सबको संतुष्ट करने की बहुत बड़ी कला है। यद्यपि यज्ञ संपन्न नहीं था तब, साधारण था, पर इस महान यज्ञ की चीफ वही हो सकती है क्योंकि ये परिवार की चीफ भी है, केवल हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, लेकिन चीफ ऑफ फैमिली जिसमें लाखों लोग हैं। तो इस परिवार की चीफ वही हो सकती है जिसके मन में सभी के लिए शुभ भावनाएं और निर्मल प्यार हो।
जिसके मन में सभी को आगे बढ़ाने की श्रेष्ठ भावनाएं हों। इसके अलावा कोई इस महान यज्ञ की चीफ नहीं बन सकता। तो दादी में ये सब क्वालिटी थी, प्योरिटी बहुत, शुभ भावनाएं बहुत, क्योंकि भिन्न भिन्न तरह के लोग होते हैं। ऐसे भी लोग थे जो दादी को बुरा बोल देते थे, ऐसे भी लोग थे जो सामना कर लेते थे किसी बात में, लेकिन मैं देखा नो, दादी तो क्षमा की जैसे चेतन प्रतिमूर्ति थी। बदला तो हाँ, बदला तो वो उनकी डिक्शनरी में शब्द ही नहीं था, और रियली माँ थी। जैसे माँ अपने बच्चे से क्या बदला लेगी, उसे तो बच्चा कुछ भी कह दे, उसे तो फिर भी प्यार ही देना है। तो सचमुच वही इस महान कार्य की चीफ बनने योग्य थी।